तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है ना, बहुत लोगों ने मुझे बोला, इनफैक्ट काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे बोला, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यूपीएस के बाहर की क्या चीज़ है। कुछ लोगों को लगता है कि यूपीएस सिर्फ मतलब जो बिल्डिंग वाला एरिया यूपीएस के अंदर जो कैंपस है बस वही है, अंदर हॉस्टल है, अंदर है, सब खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पे बाहर क्या क्या है। जहाँ हम खड़े हैं अभी यूपीएस के गेट के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है ना, वो रहा यूपीएस का गेट, ठीक है ना। अब मैं इसके बाहर खड़ा हूँ, ये जो जगह है ये जगह को बोलते हैं हम बिडोली, ठीक है ना। ये आगे जो जगह जाती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं डूंगा, ठीक है। अब ये जो सड़क आगे जा रही है ना, ये आगे कंडोली कैंपस तक अगर मैं बात करूँ तो 7 किलोमीटर लंबी लेन है, ठीक है ना। ये बिडोली है, फिर आता है अपर बिडोली, फिर आता है अपर कंडोली, फिर आता है कंडोली, ठीक है ना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आके लोग यहाँ पे आके पता लगता है। तो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे जो सराउंडिंग्स हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाता चले जाऊँगा। यहाँ से आसपास खाने पीने की चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रहने के लिए फ्लैट्स, पीजीज बहुत सारे हैं, बहुत मतलब झाड़ी हटा के देखो तो हॉस्टल दिख जाएगा, पीजी दिख जाएगा, फ्लैट दिख जाएगा। तो मेरे से जितना मैं दिखा पाऊँगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी भी होती है कि अगर हम यूपीएस आ रहे हैं तो क्या है यहाँ पे, मैकडी है खुला हुआ, क्या स्टारबक्स खुला हुआ है, या जो भी खुला हुआ है। इतनी बड़ी चीज़ें तो नहीं सोचते हैं खैर, बट हाँ सोचते हैं कि यूपीएस के आसपास कुछ ब्रांड्स हों, ये सब हों। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको दिखाऊँ, ठीक है ना। तो अभी जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, बेल आइकन अभी हिट कर दो, ठीक है ना। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, ठीक है ना। तो आगे दिखाता हूँ। तो हाँ जी, मेरे पीछे देख रहे होगे, कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ मैं, ठीक है। पार्किंग एरिया है, यहाँ पे सिर्फ वैन्स और ट्रैकर्स खड़े होते हैं। ट्रैकर्स में बता दूँ, ये जो पीछे खड़े हैं ना, इन्हें कहते हैं ट्रैकर्स। इन्हें एक और नाम है इनका, है मैजिक, ठीक है ना। ये है ट्रांसपोर्ट यहाँ का जो सबसे सस्ता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्थ इट भी है, ठीक है। यहाँ ये खड़े हैं बिडोली कैंपस के बाहर। यहाँ पे आप बैठोगे तो जो वैसे तो कहीं भी रास्ते में आपको ये उतारते चले जाएंगे, लेकिन जो स्टॉप होता है प्रेम नगर, ठीक है। प्रेम नगर मैजिक्स का सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे शॉप कह लो, गोडाउन कह लो, जहाँ पे सारे खड़े होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, स्टेशन बोल हैं, ट्रैकर स्टेशन, कुछ भी, बस क्या। अबे अड्डा नहीं होता तुम, इनका अड्डा है वो, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे तुम प्रेम नगर, फिर प्रेम नगर से आईएसबीटी है बस स्टैंड जो देहरादून का है, ठीक है ना। वहाँ से तुम जहाँ भी बस जाओ या फिर स्टेशन भी जाओ। तो ट्रांसपोर्ट में तुम्हें बता दूँ, पहली चीज़ जो ट्रांसपोर्ट है यही है। यहाँ पे कम से कम कितने लगते हैं, 25-30 रुपये लगते हैं प्रेम नगर जाने के। वहाँ से 25-30 रुपये लगते हैं आईएसबीटी जाने के, अगर पूरा भरा हुआ हो। क्योंकि जैसे प्रेम नगर की यही लाइन जाती है, यही लेन है लंबी, तो प्रेम नगर के बीच में ही सारे बीच में क्या, प्रेम नगर तो बहुत दूर है। यहाँ पे यही लेन में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स। ऐसा नहीं है कि बच्चे अंदर रहते हैं, 10% बच्चे अंदर रहते होंगे, 90% बाहर रहते हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे पीजीज हैं। तो रास्ते में आप उतर जाओ, तब ये जो बिडोली वाली लेन है ना, वहाँ पे आप कहीं भी उतरोगे तो 10-20 रुपये लेते हैं और कुछ नहीं आता देते, ठीक है ना। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है अपना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं और देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने नहीं लिया अभी एडमिशन, तो मैं आपको काम आसान कर दूँ, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक दबाओगे तो फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर देना, अपनी डिटेल सारी भर देना, ठीक है ना। एंड कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसके नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है ना। वो भर दोगे तो टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है ना। नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप का, सारी चीज़ें, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वरना तो मेरा इंस्टाग्राम है ही, डीएम कर ही देना यार। पहले तो ये बंदर देख लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा यार तुम्हें अपने पीओवी से ही दिखा दूँ सारा ना। तो ये गेट है, समझ लो, अगर दिख रहा हूँ मेरी उंगली तो वहाँ गेट है। गेट से मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, ठीक है। गेट से जस्ट 50 मीटर, ठीक है। ये रही पार्किंग, ठीक है ना। ये यूपीएस की ऑफिशियल पार्किंग है, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारी स्कूटी बाइक वगैरह कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम ऐसे बाहर खड़ी कर दोगे जैसे मैंने खड़ी करी है, तो यहाँ पे चांसेस तुम्हारी स्कूटी की हवा निकल जाए, ऐसा हो जाए, या बंदर तुम्हारी स्कूटी की ऐसी तैसी कर दें, ठीक है ना। तो ये है पार्किंग। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, वो गेट है, यहाँ से ये रही पार्किंग, ठीक है, नीचे तक, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा पीओवी समझना तुम, ठीक है। ये सड़क जा रही है नीचे, ठीक है। ये सबसे पहले आता है हमारा बिडोली अड्डा, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ बैठ के खाते पीते हैं। फिर सामने जस्ट इसके जूस वाला है, ठीक है। उसके साइड में भी एक जूस वाला है। अब आगे जाके दिखा दो तुम्हें पूरा कॉम्प्लेक्स। तो जी ये वाला जूस वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा बिडोली कॉम्प्लेक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, कॉलेज के जस्ट बाहर है, ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है। अगर मैं चीज़ों की बात करूँ जो यहाँ पे फेमस है, ठीक है ना, बिग बाइट है, कन्फेक्शनरी शॉप है, बहुत फेमस है, यहाँ पे भीड़ रहती है। फिर लापिनोज अभी नया खुला है, ठीक है, रिसेंटली खुला है, ये वाली चीज़ है। अपना ये आइसक्रीम की दुकान आ जाती है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आप देख लेना, बिडोली कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ऊपर,
ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ, ये देखो बिडोली कॉम्प्लेक्स है अपना, ये है बिडोली कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। लाइन से यहाँ पे शॉप्स है, जूस की है, फिर अपना कोई खाना है, फिर जूस, फिर आगे कैफ़े हैं, ठीक है ना। आगे वहाँ पे चाय सुट्टा बार भी है, ठीक है ना। तो ये है, ये जो बिडोली कॉम्प्लेक्स मैंने दिखाया है ये जस्ट कॉलेज के बाहर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दिख रहा होगा कॉलेज यहाँ से, क्या तो ऐसा व्यू भी आता है यहाँ से। अभी मैं स्कूटी पे आगे जाऊँगा ना तो तुम्हें दिखाऊंगा कि रास्ते में कैसे कैसे पीजी जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आता है, और पेट्रोल पंप कितना दूर है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कैसे मिलता है अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये बिडोली कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दिया था, अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब ये बिडोली कॉम्प्लेक्स दिखा दिया, कॉलेज के 50 मीटर पे बिडोली कॉम्प्लेक्स है। फिर बिडोली कॉम्प्लेक्स से सबसे पहला लेफ्ट आता है, ये देख लो पार्किंग देख लो, गाड़ी और जो हॉस्टल की गाड़ियाँ होती हैं और बसेस होती हैं उनकी पार्किंग ये रही। अब यहाँ पे रोक जरा 2 मिनट। ये जो है कोई प्रमोशन नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं, ठीक है ना, कोई प्रमोशन की बात नहीं है। आगे कर ले थोड़ा। तो जी ये देखो कॉलेज से हम आ रहे हैं, वहाँ से समझ लेना, मैं अपने पीओवी से ही दिखा रहा हूँ तुम्हें सारा। वहाँ से हम 50 मीटर पे जो पहला लेफ्ट है इसे कहते हैं वॉक इन बिडोली, ठीक है ना। ये सोसाइटी बिल्कुल अभी रिसेंटली बनी है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं किसी चीज़ का, सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये जो जगह बनी है कॉलेज के 50 मीटर पे बनी हुई है। तो यहाँ से तुम्हारे को अगर पैदल भी चलना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। सुबह जाओ, उठो, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें कॉलेज पहुँचने में यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लाइन से अगर तुम लेफ्ट साइड में देखो ना, लेफ्ट साइड से सारे ये पीजीज ऐसे हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड से सारे, राइट साइड में सारे ऐसे लाइन से पीजीज हैं, फ्लैट्स हैं, हॉस्टल्स भी हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बन रही है, पूरी सोसाइटी बन रही है, और व्यू इस टाइप का दिख जाता है कुछ यहाँ से, ठीक है ना। मौसम क्लियर नहीं है वरना बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। और ये जो चीज़ देख रहे हो तुम, ये वाली चीज़, ये सामने जो ये ऐसे ट्रायंगल में बना हुआ है, ठीक है ना, ये है, इसे कहते हैं ओकवुड, ठीक है। यहाँ पे सारी खाने की शॉप्स हैं, ठीक है ना। वही मैंने, जैसे वो बिडोली कॉम्प्लेक्स है, ये वॉक इन बिडोली, मतलब माहौल अच्छा है, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल है, सब यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये पूरी ये लाइन से फ्लैट दिखाए थे मैंने तुम्हें, जो भी हैं पीजी हॉस्टल्स। अब ये देखो तुम यहाँ से ध्यान से देखते रहोगे ना तो तुम्हें दिखते रहेंगे बिल्डिंग, ये सारे हॉस्टल्स हैं। ये आ गया एलिमेंटो, ये गर्ल्स का हॉस्टल है, मतलब अगर मैं फ़ीस बताऊँ तुम्हें इनकी, तो एवरेज हॉस्टल, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि एवरेज हॉस्टल जो होता है उसकी फ़ीस 1.5 लाख तो कम से कम है, कहीं से कहीं तक गई नहीं। 1.5 लाख मतलब कि 1 साल की, तो तुम उसे 12 महीने या 10 महीने से डिवाइड करोगे तो 15,000 रुपये पर मंथ, जिसमें तुम्हारा सब इंक्लूड हो जाता है। सब इंक्लूड एज इन उसमें ट्रांसपोर्ट भी होता है, लॉन्ड्री होता है, जो भी बेसिक सर्विसेज होती है तुम्हें सारी मिलती है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये लेन चल रही है, अब मैं कॉलेज से सीधा नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी बिडोली चल रहा है, तुम्हें बोर्ड भी दिखाता हूँ यहाँ पे बिडोली का, वो ग्रीन कलर का बोर्ड है, उसमें देखो लिखा भी होगा बिडोली, ठीक है ना, ये रहा, है ना, ये बिडोली आ गया। अब ये जो चौक है, ये चौक से लेफ्ट मुड़ते हैं, ठीक है ना, तो वही अंदर सारा रेजिडेंशियल एरिया है, सारे फ्लैट्स, पीजीज या शॉप्स हैं, एंड यहाँ से जाते हैं मैगी पॉइंट, ठीक है ना। आप आगे जाते हो सीधा आ जाएगा मैगी पॉइंट, ठीक है ना। वहाँ पे मैगी पॉइंट, रिवर पॉइंट, जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी यहाँ से आती है। एक वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा जो रिवर पॉइंट है, मतलब जो यहाँ पे यूपीएस के बिल्कुल पास पीछे ही कह लो रिवर पॉइंट है, उसकी डिटेल वीडियो में बना दूंगा मैं। अब फिर एक और मेन स्पॉट, इमोशंस कन्फेक्शनरीज, ठीक है ना। तुम यहाँ पे आओगे फर्स्ट ईयर वाले ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी, बहुत बढ़िया कैफ़े, यहीं पे सारे आते रहते हैं। उसके बाद जस्ट इसके बगल में मैं बता दूँ, ये भैया जी हैं हमारे, ठीक है, इन्हीं से सर्विस कराते हैं हम, मैकेनिक। तो मैकेनिक भी पास ही है, देखो कितना। इमोशंस इसलिए बता दिया तुम्हें कि तुम्हें याद रहे कि इमोशंस के बगल में ही यही मैकेनिक, ठीक है ना। ये रहा स्प्रॉगेट, यहाँ पे तुम अपनी पार्टीज कर सकते हो, सब कर सकते हो, देख लो। मतलब ऐसी बात नहीं है, हमारा बिडोली पूरी IIT बिडोली बना रखी है, पूरा मतलब सिटी बना रखी है लड़कों ने नहीं, बच्चों ने, ठीक है। नहीं, आगे दिखाता हूँ। अब ये देख लो, ये पहला मंदिर देख लो, ठीक है ना। ये हमारा आ जाता है टर्फ, ठीक है, फुटबॉल, अपना क्रिकेट वगैरह, और यहाँ पे आ जाता है हमारा मंदिर, ठीक है ना। यहाँ पे लोग आते हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो यूपीएस में जो हमारे मनते हैं, तो यूपीएस के अंदर तो चलो नहीं मनते इतने, हम यहाँ पे सारे मनाते हैं, भंडारे रखते हैं। तो ये रहा मंदिर, ठीक है ना। तो मतलब आप एक पैटर्न समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये पूरी लेन है लंबी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो एक डाउट जो आ रहा था ना लोगों का कि अंदर ही रहना है, यूपीएस का एक बिल्डिंग है, मतलब अंदर ही हॉस्टल है, सब है, तो नहीं, यूपीएस के बाहर लाइफ है, यूपीएस के अंदर भी लाइफ है, पर
80% लाइफ यूपीएस के बाहर है, जो ये बिढोली वाला चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। अब जैसे ये हॉस्टल आ गया, आप लोग हर कदम पे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट हॉस्टल्स जो मेन है, ठीक है ना, और सारे मेन है, सब फुल हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। चले जा, ये है के हॉस्टल, बहुत ज़्यादा फेमस हॉस्टल है ये, ठीक है ना। अगेन बता रहा हूँ मैं यार, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा तुम यहाँ पे जाओ ना जाओ, मेरी वजह से जाओ, मेरी वजह से कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे है। और ये जो जगह है, ठीक है ना, ये स्टैंजा का हॉस्टल आ गया, ये आ गया सेल व्यू कैफ़े। ये जो जगह है इसे कहते हैं अपर कंडोली, ठीक है ना। बिढोली से नीचे आ गए, अब अपर कंडोली आ गया, ठीक है। ये रहा अपर कंडोली, ऐसे वही लेन जा रही है, बस नीचे जा रही है, कहीं नहीं मुड़ रहे हम, मैं सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ। ये अपर कंडोली है। अब अपर कंडोली से आएगा नीचे कंडोली, ठीक है ना। फिर कंडोली से नीचे आएगा पौंधा, जहाँ पे है पेट्रोल पंप। तो तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि अगर तुम ट्रांसपोर्ट लाते हो तो पेट्रोल पंप कितना पास है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, दिखाता हूँ, ठीक है। कंडोली में, ठीक है, ये रास्ता कंडोली है और ये ग्राउंड है। ये देखो, मैं हॉस्टल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ग्राउंड का रेफरेंस देने के लिए। वो हॉस्टल है ना, उसे कहते हैं जिया पैलेस। जिया पैलेस गर्ल्स हॉस्टल है, उसके जस्ट साइड में ग्राउंड है, ठीक है ना। आप देख लो, यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं ना, तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ठीक है ना। और ये है बैठने की जगह जो बिल्कुल बीच में है, यहाँ पे बैठते हैं, कपल्स बैठते हैं वैसे तो तुम्हारे को मैंने जगह बता दी। देखो कपल स्पॉट, रात को कुछ नहीं कोई देख सकता, जो मर्जी करना है करना मेरी वजह से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे दिखाता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे है पुलिस स्टेशन अपना, जो कंडोली वाली चौक है। अभी हमने हेलमेट नहीं पहन रखा ना, तो हमें पकड़ लेगी, लेकिन खड़े नहीं आज। ये बैरिकेड देख रहे हो तुम, यहाँ पे भी यूपीएस का प्रमोशन चल रहा है, देखो इसमें भी यूपीएस का है। ये चौकी, यार अब तुम ना एक बार ध्यान से देखना, ये वाला ना पीओवी एक बार ध्यान से देखना। ये चीज़ देख रहे हो तुम, यहाँ पे ना दो रास्ते जा रहे हैं। ये नीचे जा रहा है अपना प्रेम नगर, जहाँ से हमने निकलना है, और ये जो मैजिक देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कंडोली चौक। ये अगला स्पॉट है, ठीक है ना। यहाँ से भी लोग चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कंडोली कैंपस का रास्ता है, ये जो ऊपर निकल जाता है ना। अब तुम जब आओगे ना कैंपस विजिट करने, तुम यहाँ से आओगे आगे से, और ये जा रहा है कंडोली कैंपस का रास्ता, और वो जा रहा है जहाँ से हम आए बिढोली कैंपस का रास्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, कैंपस दिखाएंगे तुम्हें, कंडोली कैंपस। तो अब देख लो, यहाँ से तुम आओगे और यहाँ हम जा रहे हैं, ये अपना रास्ता जा रहा है कंडोली कैंपस का, ठीक है ना। कंडोली कैंपस है जो अपना लॉ एंड मैनेजमेंट कैंपस है, अपना बिढोली जो है अपना इंजीनियरिंग कैंपस है, ठीक है। लाइक जिसने नहीं करी वीडियो अभी तक कर दो यार। इस वीडियो में मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है। मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, उनको भी देख लेना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो अभी तक जिसने नहीं करा, बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो में धीरे करिए थोड़ी, इस वीडियो में मेरे से जितना डिटेल में बताया जा रहा है मैं उतना बता रहा हूँ। वीडियो छोटी भी करनी है और डिटेल भी करनी है, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, कल ही मेरे 2 पेरेंट्स से बात हुई है बच्चों की, ठीक है। मैं बहुत हम्बल हूँ, सबसे बात करता हूँ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना कोई भी इशू, ठीक है। नहीं तो जी, ये आ गया हमारा कंडोली कैंपस, ठीक है ना। इसका भी कैंपस टूर मुझे भी बनाना है, ठीक है ना। तो वो भी आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ दिखता है कंडोली कैंपस का गेट, ठीक है ना। ये रहा कंडोली कैंपस, एंड इसके आगे कोई जंगल का रास्ता है, तो उसमें हम नहीं जाएं तो बेटर है। यहाँ ये इसकी पार्किंग है, तो अब देख ही लो यहाँ पे कितने रईस लोग आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वापस, तो आपको आगे का सिस्टम दिखा देता हूँ। देख लो, तुम समझ ही गए होगे, ये हम कंडोली कैंपस से वापस आ गए, ठीक है ना। अब इस रास्ते से हम आए थे, यहाँ ये देख लो रास्ता, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नीचे, ये हम अब जा रहे हैं नीचे। तो अब रास्ते में मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ से आएगा जंगल का रास्ता, व्यू भी है। तो मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ। फिर अगला स्टॉप हम रोकेंगे पेट्रोल पंप पे, जो यहाँ का पेट्रोल पंप है ना। अब यहाँ से रास्ता दिखा दूंगा, फिर अगला स्टॉप हम रोकेंगे पेट्रोल पंप, ठीक है ना, जो पौंधा में है। पौंधा में पेट्रोल पंप है, जो यहाँ पे सबसे पास पेट्रोल पंप है वो पौंधा का ही है। वैसे तो दूर पड़ता है, लेकिन सबसे पास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक
पर कंडोली दिखाया, फिर कंडोली दिखाया, अब ये आ गया जी पौंदा। ये राइट में है पेट्रोल पंप, ठीक है ना, ये इकलौता पेट्रोल पंप है इस लेन में, इसके बाद सीधा प्रेम नगर में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि राइट साइड में ये पेट्रोल पंप है जो इकलौता पेट्रोल पंप है। ये मैं बता दूँ कैंपस से कितना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर है ना, 5-6 किलोमीटर नीचे है ये पेट्रोल पंप, ठीक है ना। और अब तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं यार दोस्तों, ये देखो बैग देख रहे हो, आगे एक बैग देख रहे हो, मेरे पीछे एक बैग देख रहे हो। मेरे को निकलना है रुड़की घर अपने, ठीक है ना। तो मैं इतनी डिटेल में तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ स्कूटी पे जाके, तो पेट्रोल का खर्चा भी निकालना है। तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक का बटन अभी भी दबाया नहीं तो दबा दो, ठीक है ना। कमेंट कर दो फेवरेट पार्ट। एक तो मैं ठीक है ना बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो इग्नोर कर देना। चलते हैं जी आगे। अब यहाँ से मैं तुम्हें पता है क्या दिखाऊंगा, थोड़ा सा धीरे कर। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो यहाँ साइड दिख रही है ना चीज़, पेट्रोल पंप के आगे से लेफ्ट लेके ना अंदर, उसे कहते हैं NTPC पावर एंड बैंकिंग। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कंडोली कैंपस में, क्योंकि उनसे पास पड़ता है, तो वो भी एक जगह है, लिख लेना पावर एंड बैंकिंग। वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स फ्लैट्स भी चीज़ है वहाँ पे, इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये रोड जा रही है सीधी, तो मैं फिर से आगे जंगलों वाला रास्ता आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा रास्ता एक सिनेमैटिक शॉट में। उसके बाद हम रुकेंगे नंदा की चौकी, फिर मैं बताऊंगा नंदा की चौकी से कौन कौन से रास्ते हैं, और फिर प्रेम नगर, और फिर वीडियो का एंड। मैजिक में आप भी ऐसे करके बैठोगे, यही है ट्रैवलिंग का साधन यहाँ पे। अब ये नीचे जा रहा है, ये जाएगा नंदा की चौकी पे रुकेगा अगर रुकना होगा तो, वरना प्रेम नगर पे रुकेगा सीधा जहाँ पे मैजिक का अड्डा है ना। उसके बाद जी अब हम दिखाते तुम्हें नंदा की चौकी। नंदा की चौकी से 2 रास्ते निकलते हैं, तो मैं तुम्हें बताऊँगा तुम कहाँ से आओगे और कहाँ जाना है और कहाँ जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। अरे तो भाई को शाउट आउट है, भाई ने सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को, ठीक है, तो हमने व्लॉग में ले लिया भाई को। और ये हम खड़े नंदा की चौकी पे, यहाँ से तुम यहाँ से आओगे, ठीक है, नंदा की चौकी। अब मेरा POV देखना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जा रहा है अंदर UPS का रास्ता, यहाँ से जाता है UPS का रास्ता, यहाँ से तुम आओगे, ये है प्रेम नगर का रास्ता भी दिखा दो। लोग नंदा की चौकी से निकलते ही लेफ्ट में विशाल मेगा मार्ट, इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी ग्रोसरीज का सामान या फिर कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ आके लोग ले लेते हैं। एक ये होटल है, 5 स्टार होटल है, जो ज़्यादा रईस हो बर्थडे की पार्टी यहाँ दे देना हमें जी, ठीक है। अब आगे तुम्हें दिखाता हूँ 2 चीज़ और दिखाता हूँ तुम्हें। अब ये देखो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, तुम्हें पता ही होगा, मैं कुछ इसके बारे में नहीं बोल रहा कि क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी भी आती है। और ये आ गया जी पहलवान पराठा, ठीक है, उसके साइड में जी सिंह दरबार, ये खाने पीने की जगह है। और ये आ गया दूसरा पेट्रोल पंप, जो कि है प्रेम नगर वाला पेट्रोल पंप। तो प्रेम नगर यहाँ से शुरू हो जाता है, इस पेट्रोल पंप से शुरू हो जाता है। और ये जहाँ से बस निकल रही है ना, अभी दिखाता हूँ आगे जाके। ये रहा पेट्रोल पंप। और एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारे बिडोली वाला है ना, कंडोली वाला, पौंदा वाला पेट्रोल पंप, वो 10 बजे तक ही खुलता है, ये 24 घंटे खुलता है। तो अगर आप 10 बजे से लेट कहीं बाहर निकलते हैं तो नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे भरवाने। और ये रास्ता जा रहा है आगे प्रेम नगर का। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो मैजिक वाला अड्डा है ना, जो ट्रैकर्स का अड्डा है, जहाँ पे अगला स्टेशन रुकते हैं, जो मैं वो दिखाऊंगा तुम्हें। उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। यार देखना, हम वहाँ से आए हैं जहाँ से गाड़ी जा रही है, हम वहाँ से आए हैं। और ये जो खड़े हुए हैं ट्रैकर्स, इसे कहते हैं, जो भी ट्रैकर पॉइंट है, ट्रैकर अड्डा है प्रेम नगर का, यहाँ से सारा कनेक्शन होता है। मैं तुम्हें बता दूँ, बिडोली कैंपस से बैठोगे, प्रेम नगर आओगे, प्रेम नगर से ही जाओगे ISBT या रेलवे स्टेशन, या वाइस वर्सा, ISBT से आओगे प्रेम नगर आओगे, फिर जाओगे बिडोली। देखो यार,
मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। किसी ने वीडियो बनाई नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि मैंने क्यों बनाई है, बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे थे। एंड प्लस यूपीएस देहरादून का कैंपस टूर मैंने बना रखा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, 46 के व्यूज़ उसमें हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सभी देख कर आते हैं वो वीडियो। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में वो वीडियो बना दिए तो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि लोगों के डाउट्स मैं क्लियर करूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने एक डिटेल पूरी वीडियो बना दी है, सब आपने अच्छे से देख लिया होगा। जितना मैं बता सकता था, सुबह के टाइम पे भीड़ भी नहीं थी तो मैंने बना दी है। अब आप सिर्फ इतना कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और भी डाउट्स और शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, आप उस पर जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। उसमें रिलेटेबल रील्स भी डालता हूँ। यूपीएस देहरादून का कैंपस टूर का लिंक, अंकल जी परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं, यूपीएस चले गए। यूपीएस देहरादून का कैंपस टूर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाइट लाइफ यूपीएस देहरादून की, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवेंट्स, एक पूरी प्लेलिस्ट है यूपीएस देहरादून के नाम से, तो वो भी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, देख लेना मेरी सारी वीडियोस, ठीक है। व्लॉग्स भी डालते तुम्हारा भाई, तो बने रहो, प्यार बनाए रखो, ठीक है। नहीं, बाय बाय।